सेठ अमीरचंद के पास अपार धन दौलत थी। उसे हर तरह का आराम था, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिल पाती थी। हर पल उसे कोई ना कोई चिंता परेशान की रहती थी। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसकी नज़र एक आश्रम पर पड़ी। वहाँ उसे किसी साधु के प्रवचनों की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से प्रभावित होकर अमीरचंद आश्रम के अंदर गया और बैठ गया। प्रवचन समाप्त होने पर सभी व्यक्ति अपने घर को चले गए, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। उसे देखकर संत बोले, कहो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इस पर अमीरचंद बोला, बाबा, मेरे जीवन में शांति नहीं है। यह सुनकर संत बोले, घबराओ नहीं, तुम्हारे मन की सारी अशांति अभी दूर हो जाएगी। तुम आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ। संत की बात सुनकर जो ही अमीरचंद ध्यान की मुद्रा में बैठा, त्यों ही उसके मन में इधर उधर की बातें घूमने लगी और उसका ध्यान उचट गया। सेठ बोला, चलो जरा आश्रम का एक चक्कर लगाते हैं। इसके बाद वे आश्रम में घूमने लगे। अमीरचंद ने एक सुंदर वृक्ष देखा तथा उसे हाथ से छुआ। हाथ लगाते ही उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया और सेठ बुरी तरह चिल्लाने लगा। यह देखकर संत वापस अपनी कुटिया में आए तथा कटे हुए हिस्से पर लेप लगाया। कुछ देर बाद वह सेठ से बोले, तुम्हारे हाथ में जरा सा कांटा चुभा तो तुम बेहाल हो गए। सोचो कि जब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध व लोभ जैसे बड़े बड़े कांटे छिपे हैं तो तुम्हारा मन भला शांत कैसे हो सकता है? संत की बात से सेठ अमीरचंद को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह संतुष्ट होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद सेठ अमीरचंद ने कभी भी ईर्ष्या नहीं की और क्रोध का भी त्याग कर दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या, घृणा, द्वेष ये सभी बुराइयाँ मनुष्य को नरक की ओर ले जाती हैं। इनसे हमेशा दूर ही रहना चाहिए।